यदि उन्होंने भारत देश की सुरक्षा के खिलाफ, भारत देश की अखंडता के खिलाफ, भारत देश की संप्रभुता के खिलाफ, भारत देश के नागरिकों की सुरक्षा के खिलाफ यदि कोई भी द्रोह का कार्य किया है तो उनके खिलाफ भारत का जो संविधान है, जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, हमें दिया है, उसके अनुसार जो भी सुसंगत धाराएं होती हैं उनके ऊपर ये मुकदमा चलना चाहिए। और उनको अगर उन्होंने दोष किया है तो उनको दोषी बनाकर, बताकर और दोष सिद्ध कर तो जो सजा देने का प्रावधान है उनको दिया जाना चाहिए। आज आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। बोलने की आपको स्वतंत्रता है जो संविधान देता है, बोलने की आपकी अभिव्यक्ति है जिसके मौलिक अधिकार और दायित्व जो एक नागरिक के होते हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं। लेकिन आज जो राजनीति का जो चरित्र हम देख रहे हैं, जिस तरह की राजनीति भारत देश के अंदर पनप के आ रही है, जिस राजनीति का 11 वर्षों पहले 2014 में जिस तरह की राजनीति का 2014 में बीजारोपण हुआ था, आज वो एक पेड़ बन चुका है और उस पेड़ पे फूल नहीं खिल रहे, सिर्फ कांटे खिल रहे। बिल्कुल ये समझने की आवश्यकता देश के 142 करोड़ लोगों को। डिप्टी सीएम एक जिम्मेदार व्यक्ति, करोड़ों लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनका बयान। हाँ, बिल्कुल मैं ABCD भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ, भारत की सुरक्षा को, भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। ये संविधान की शपथ में ही तो आते हैं सारे शब्द। वो कहाँ हैं, वो चीजें कहाँ हैं? जब आपके मुख से इस तरह की बातें निकली तो आपने एक बार विचार भी नहीं किया। कोर्ट के अंदर आप जाके कहते हो मैं माफीनामा देता हूं और सुप्रीम कोर्ट आपको धक्के मार के निकालता है वहां से कि आपके जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और आप अपने बयान देने के बाद ये कहते हैं मैं माफी मांग लेता हूं। तो अगर देश के नागरिक ने भारत सरकार के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारत के किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य के खिलाफ, भारत के सांसद के खिलाफ, भारत के पार्षद के खिलाफ, भारत के विधायक के खिलाफ एक भी शब्द बोल दिया तो क्या उसको माफी मांगने का अधिकार नहीं? क्या उसको सजा करा के आप जेल में डाल दोगे? क्या उसको तिहाड़ जेल में डाल दोगे? क्या उसके राज्यों की सरकार में उसका जीवन सड़ा दोगे? अरे इसीलिए तो मेरे देश की महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है वो सरकार को अपने सामने बिठाती है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अपने सामने बिठाती है। NIA, CBI, ED, सारी सुरक्षा जांच एजेंसियां, पुलिस सब सामने बैठे होते हैं। तब राष्ट्रपति जी सरकार से सवाल पूछती है कि जब मैं समाज में सामाजिक कार्य करती थी तब मैं जेलों में जाकर कार्य करती थी और मैंने ये पाया कि जेलों के अंदर ऐसे ऐसे बेकसूर लोग बंद हैं जो सिर्फ दुर्भावना की वजह से उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है और उनके पास जमानत लेने के लिए पैसे भी नहीं। जिस तरीके से प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई, ये राजनीतिक स्टंट है, नाम लेकर किया गया। देखिए पत्रकार महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, इसके ऊपर हमें सड़क पे खड़े होकर कोई फैसला नहीं देना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। हम देश के जिम्मेवार नागरिक हैं। अब प्रोफेसर साहब ने जो कहा, जो लिखा, वो तो हो गया। पुलिस ने धाराएं लगा दी, गिरफ्तार कर लिया, जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 4-5 दिन बाद, 3-4 दिन बाद। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हमें सड़क पर होकर अब कोई समीक्षा या विवेचना करने की जरूरत है। हमें न्यायालय, हमें माननीय न्यायालय जी के ऊपर, देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और देश के उन सभी न्यायाधीशों के ऊपर जो देश के 142 करोड़ लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है, उनका भरोसा करना चाहिए कि अगर आप निर्दोष हैं तो आपको सजा नहीं। विजय साहब माफी मांगने के लिए पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन कर दिया। देखिए विजय शाह जी का जो पद है, प्रतिष्ठा है, और विजय शाह जी जिस पार्टी से आते हैं वो राजनीतिक पार्टी का कद बहुत बड़ा है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते।
लेकिन अगर देश के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ एसआईटी गठित की है और बोला गया है कि 3 आईपीएस अफसर नियुक्त किए जाने चाहिए और उनकी निगरानी डीजीपी और डीआईजी लेवल के लोग करेंगे, क्या एसआईटी क्या विवेचना कर रही है, क्या समीक्षा कर रही है? ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, भारत के अंदर तो दुश्मन थे ही, लेकिन भारत के पाकिस्तान के बाहर जो विवाद हुआ तो उसके बाद से तमाम जासूस पकड़े जा रहे हैं, कैसे देखें? ये बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो लोग देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश में मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर उन लोगों के ऊपर आज के टाइम पर देशद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं या वो जासूसी में पकड़े जा राज्य तो 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सर। देखिए सर, मैं तो ये बार 2-3 दिन से यही बोल रहा हूँ कि जब से वो महिला है, क्या नाम है उसका, मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा, तो उनके ऊपर अभी आरोप लगे हैं, अभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगे हैं। तो उनके जो वीडियो सोशल मीडिया के अंदर चल रहे हैं, तो जब हम उनको देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पटका उनके गले में पड़ा है, वो वंदे भारत के बारे में प्रचार प्रसार कर रही हैं, अयोध्या के राम मंदिर पे जाके वो वीडियो बना रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जगह पर भी उनको ऐसा देखा गया कि वो खड़ी हुई मिल रही हैं। तो एक देश की सबसे आप बीजेपी से जोड़ना चाहते हैं? नहीं, बीच में जोड़ना नहीं चाह रहा। भारतीय जनता पार्टी को 1 लाइन का स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि इस महिला का भारतीय जनता पार्टी से न भूतकाल में, न वर्तमान काल में, न भविष्य काल में ना कोई संबंध था, ना कोई संबंध है, ना कोई संबंध रहेगा। तो ये नैतिक जिम्मेवारी एक राष्ट्रीय दल की है, जो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की छवि को भविष्य में कोई दाग ना लगे। मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग आ जाते हैं सामने और उनके ऊपर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है। आपको नहीं लगता जो ज्योति मल्होत्रा है, जो पाकिस्तान में पंजाब है, उसके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लिया, आपको लगता है कि आसान बात होती? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अगर ज्योति मल्होत्रा ने, जो एक यूट्यूबर ब्लॉगर हैं, लोग कहते हैं वो यूट्यूबर पत्रकार है, मैं तो कहता हूँ वो यूट्यूबर ब्लॉगर हैं, यदि उन्होंने भारत देश की सुरक्षा के खिलाफ, भारत देश की अखंडता के खिलाफ, भारत देश की संप्रभुता के खिलाफ, भारत देश के नागरिकों की सुरक्षा के खिलाफ यदि कोई भी देशद्रोह का कार्य किया है, राष्ट्रद्रोह का कार्य किया है, तो उनके खिलाफ भारत का जो संविधान है, जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, हमें दिया है, उसके अनुसार जो भी सुसंगत धाराएं होती हैं, उनके ऊपर ये मुकदमा चलना चाहिए और उनको, अगर उन्होंने दोष किया है तो उनको दोषी बनाकर, बताकर और दोष सिद्ध कर कर जो भारत का संविधान उनको ये एक तरह से नहीं जो सजा देने का प्रावधान है, उनको दिया जाना चाहिए।